नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। 12 तारीख की सुबह इंडियन आर्मी के विश्वस्त सूत्रों में एक इनपुट मिलता है कि कम से कम अनंतनाग वाले इलाके में 3 से 4 आतंकवादी छिपे बैठे हैं और वो किसी बड़ी वारदात के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सेना का जो इनपुट था वो एकदम दुरुस्त था, यानी कि जो सेना के लोकल इनपुट होते हैं, जो खुफिया लोग होते हैं जो सेना को जानकारी देते हैं, उनमें सबसे विश्वास पात्र उसने आके सेना को ये इंफॉर्मेशन दी कि वहां पर 3 से 4 आतंकवादी, जो कि कोकरनाग इलाका है, वो एक घनी बस्ती, माफ कीजिएगा, घना इलाका है जहां बहुत बड़ा जंगल है और घाटियां हैं। उस इलाके में 3 से 4 आतंकवादी बैठे छिपे हुए हैं और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। 12 तारीख को सेना में ये इनपुट मिलता है। उसके बाद तैयारियां होती हैं उन तीनों आतंकवादियों को या तो पकड़ने की या फिर उनका एनकाउंटर करने की। अब आप सोचिए कि आखिरकार दूसरे दिन शाम को, यानी कि 13 तारीख को ये खबर आती है कि एनकाउंटर जो हुआ है उसमें हमारे 3 जवान शहीद हो गए। 3 जवान शहीद हो गए। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद खबर आती कि एक राइफलमैन जो था सेना का, वो भी शहीद हो गया। आखिरकार हमारे और आपके मन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि क्या जब 12 तारीख को सेना को जो इनपुट मिला था, क्या उसमें कोई गड़बड़ हुई, या सेना के ऑपरेशन में कोई गड़बड़ हुई, या फिर आतंकी जो जिस अनुमान हमने लगाया था 3 से 4 है, क्या वो ज्यादा थे? क्या उनको सेना के हर एक मूवमेंट की खबर पता चल रही थी? ये सारे सवाल हमारे आपके दिल में कौंध रहे होंगे, क्योंकि आज पूरा देश देख रहा है उन तस्वीरों को जिसमें वो खुद को रोने से रोक नहीं पा रहे। आंखें छलक रही हैं, बह रही हैं, जज्बात, दिल में गुस्सा है। और जो ये तस्वीरें जिस तरह हमारे वीर शहीद जवानों के शव घर आ रहे हैं, उनके मासूम बच्चे, उनकी माँ, उनकी पत्नियां, उनके बाप, किस तरह से वो पूरा देश उन तस्वीरों को देख रहा है और रो रहा है। शायद ये एक गलत इनपुट, या यूं कहें आपको कि एक किसी गद्दार की वजह से ये हमको दिन देखने पड़े हैं। दरअसल आर्मी के जो अभी खबर आई है वो ये है कि आर्मी को जिसने इनपुट दिया था 3 से 4 आतंकवादी होने की, जिसने खबर बताई थी, वो शायद एक ऐसा व्यक्ति था जो कि उधर आतंकियों से भी मिला था। जी हाँ, आपने फिल्मों के दौरान कई ऐसे सीन देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से बीते 3 दिनों से एनकाउंटर अभी तक जारी है, अभी भी वो जो आतंकी हैं 3, वो बिल्कुल अनंतनाग के कोकरनाग इलाके पे छिपे हुए हैं। अब वो इतना पहाड़ी इलाका है, पूरी तरह से जंगल है, और वो आतंकी उस लोकल एरिया के हर एक रास्तों को पहचानते हैं, कहां छिपना है इसके बारे में भी उनको पता है। इसीलिए जहां जहां सेना ने घिराव किया है, इसके अलावा अब जो है ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन से उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है और वहां पे बमबारी की जा रही है, जहां पे भी लग रहा है कि आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। लेकिन अब आप ये बताइए कि जिस तरह से सेना का ये इनपुट मिला कि यहां पर आतंकवादी छिपे हैं, लेकिन वहां पर उसी व्यक्ति ने जब जाके टेररिस्ट वहां आतंकियों को ये बताई कि हमने सेना को ये सूचना दे दी है और आर्मी की मूवमेंट होगी, तब उन्होंने ये घात लगाकर एक पूरा जाल बुना और उसी जाल में हमारे वो सैनिक फंस गए। शहादत की वो तस्वीरें जो हिंदुस्तान देख रहा है, सबकी आंखें नम हैं। ये उसी गद्दार की वजह से हुआ जिसने सेना को एक गलत रॉन्ग इनपुट दिया था। इनपुट के बाद में उसने जो पूरी सेना के हर मूवमेंट की बात जाके आतंकियों को बताई, और इसी लूज इनपुट के कारण, इस गद्दार इंसान के कारण एक हमने अपने 4 जवानों को खोया है, और हमने 3 बड़े सैन्य अधिकारियों को, जिसमें से मेजर आशीष धौच, उसके अलावा हमने जम्मू कश्मीर के डीएसपी को खोया, हमने मेजर माफ कीजिएगा कर्नल मनप्रीत सिंह जो कि मोहाली के रहने वाले हैं, बहुत ही ब्रेव ऑफिसर थे,
अब उनके बारे में जो उनके साथी हैं या उनकी यूनिट के लोग बताते थे कि जब भी कोई मूवमेंट होती थी आतंकियों की या कुछ ऐसा इनपुट होता था, सबसे आगे जाते थे लीड करने। उनको ये होता था कि मेरे पीछे यूनिट रहेगी, मैं सबसे पहले फ्रंट में जाके उसको लीड करूंगा। ऐसे जिनको वीरता पदक से नवाजा गया हो, जिसने 2016 में बुरहान वानी जैसे आतंकवादी को हो, जिसको वहां के लोग पोस्टर बॉय मान चुके थे, उस बुरहान वानी के हर एक उनके वीडियो वायरल होते थे और फिर सेना के ऊपर पथराव किया जाता है। आपको याद होगा 2016 के पहले 2014-15 बुरहान वानी बहुत बड़ा एक पोस्टर बॉय बन के सामने आया था। उस बुरहान वानी को मारने वाले भी कर्नल मनप्रीत ही थे जो इस एनकाउंटर में शहीद हो गए। इसके अलावा मेजर आशीष जो कि उसमें शहीद हुए हैं एनकाउंटर में, उन सबके आज पूरे देशवासियों की सांत्वनाएं की प्रार्थनाएं इन परिवारों के साथ है। लेकिन खबर इतनी सी कि वहां पर जो भी कुछ ये घटना घटी है वो किसी ना किसी गद्दार के वजह से, जिसने कि सेना को गलत इनपुट दिया, और जो सेना को इनपुट दिया इसकी जानकारी उन्हें आतंकवादियों को दी। आतंकवादियों ने बाकायदे एक जाल बनाया, उसके बाद हमारे सैनिकों पर हमला किया है।